सभी गुरु भाई और गुरु बहनों, जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। यह एक प्रकार का सिद्ध योग है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे गंगाई नाथ जी महाराज है, गुरुदेव साहब के गुरु हैं, और ये गुरुदेव साहब जी हैं जो हमारे गुरु हैं। इनकी फ़ोटो से जो योग होता है उसे सिद्ध योग कहते हैं। और अंत में आज हम योग के पतंजलि ऋषि के समाधि पाठ के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे, दूसरे सूत्र का वर्णन करेंगे, और अंत में संजीव मंत्र सुनाएंगे, जिससे आपको इस सिद्ध योग का ज्ञान होगा। और इस मंत्र का आपको जाप करना है, मन ही मन मानसिक जाप करना है, और ध्यान दो समय करना है। गर्मियों में 15 मिनट सुबह शाम, सर्दियों में 30 मिनट तक कर सकते हैं सुबह शाम। इसमें मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है और मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। और आरंभ में हम आपको पतंजलि योग सूत्र के समाधि बाद दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे, और अंत में संजीवनी मंत्र सुनाएंगे। इसको सुनने मात्र से आपकी दीक्षा हो जाएगी और आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, और आप संपूर्ण विकास का प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आदि भौतिक हो। इससे मनुष्य संपूर्ण विकास होता है, चाहे फिजिकल डिसीज हो, मेंटल डिसीज हो, या स्पिरिचुअल डिसीज हो। इसमें आपके अंदर बैठा हुआ डॉक्टर योग करवाएगा, जो कि कुंडलिनी है। कुंडलिनी मनुष्य के बेसमेंट में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्तावस्था में रहती है, डोमेंट पोजीशन में रहती है। प्रॉपर ग्रुप होता है तो ही जब वो जगती है, अन्यथा वह नुकसानी भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मनुष्य का कोई भी अंगों में दिक्कत आ सकती है। हठ योग आदि क्रिया से आप प्रयास करोगे योग इस कुंडली शक्ति को जगाने का, तो इसके जात का प्रतिशत 0.1% है। गुरु साग योग में आसानी से जागृत हो जाती है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। आज हम पतंजलि की ऋषि के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे और अंत में संजीवनी मंत्र सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले आपको पतंजलि योग ऋषि के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे और अंत में संजीवनी मंत्र सुनाएंगे। गुरुदेव पतंजलि ऋषि के ज्ञान को मूर्त रूप दे रहे हैं। आइए पतंजलि ऋषि के समाधि पाठ के दूसरे श्लोक का वर्णन करते हैं। योग क्षयवर्ती निरोध है, चित्तवर्ती के निरोध का नाम योग है। सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न करने से, ऐसा न कहकर केवल चित्तवर्ती का निरोध योग है, इस प्रकार कहने से संपर्कात को भी योग कहा है। सब प्रकार की समाधि होती है, इसका बाद में वर्णन करेंगे। प्रख्या या प्रकाशशीलता, परिवर्तिशीलता और स्थितिशीलता, इन 3 स्वभावों के कारण चित्त, सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों के फलस्वरूप त्रिगुणात्मक है। प्रख्यात्या रूप चित्त से यदि रजस और तमोगुण का संसर्ग रहे तो उसे ऐश्वर्य और विषादी प्रिय लगते हैं। वही चित्त यदि केवल तमोगुण के साथ ही संलग्न हो तो उसकी प्रवृत्ति अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अनैश्चर्य में होती है। चित्त का मोह रूप आवरण पूर्णतः हट जाने पर ग्राहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इन 3 विषयों की पूर्ण प्रज्ञा उदित होती है। और इस अवस्था में रजोगुण द्वारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब रजोगुण का यह अस्थिरता रूप मल लेश मात्र भी नहीं रहता, तब चित्त स्वरूप स्थित हो जाता है। उसमें केवल बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान नहीं रहता है, और तफसीर की धर्म में समाधि लग जाती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। ध्यानी जन इसे परम प्रख्यान कहते हैं। चित्त शक्ति अपरिगामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शिता, विषया, शुद्धा और अनंता है, और यह विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है, इसलिए चित्त शक्ति के विपरीत है। विवेक ख्याति भी समलता का कारण है, अतः विवेक ख्याति में भी व्यक्त चित्त उसको निरुद्ध कर सकता है। इस अवस्था में चित्त संस्कार में रहता है, यही निर्भीत समाधि है। इसमें किसी प्रकार का संपर्ज्ञान न होने के कारण इसे असंपर्ज्ञात भी कहते हैं। इसलिए चित्तवर्ती निरोध रूप योग 2 प्रकार का है। चित्तवर्ती का निरोध या योग सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है।
मोक्ष धर्म में लिखा है, नास्ति सांख्य सम ज्ञानम नास्ति योग सम बलम। सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है और योग जैसा कोई बल नहीं है। वर्ती के निरोध को मानसिक बल क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या यह है। वर्ती निरोध का अर्थ क्या है? वर्ती निरोध का अर्थ है किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना, अर्थात अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने का नाम योग है। जब आपकी वृत्ति शांत हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा, तो वह एक प्रकार का योग है। जो वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। स्थिरता और ध्याय विषय के भेद क्रमशः योग के अनेक अंग भेद हैं। विषय केवल घटापदादि बाह्य द्रव्य ही नहीं है, मानसिक भाव भी ध्याय विधेय हो सकता है। जब चित्त में स्थिरता शक्ति उत्पन्न होती है और तब कोई मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती है। अतः हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं रख पाते, किंतु वृत्ति स्थिर होने पर जब सदिच्छाएं मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए ऐसे पुरुष में मानसिक बल रहेगा। इस सतह की जितनी वृद्धि होगी उतना ही मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की अंतिम सीमा का नाम समाधि है। अपने को भूले हुए की तरह इच्छित विषयों पर चित्त को स्थिर करना समाधि का अर्थ है। श्रुति और दार्शनिक युक्ति द्वारा दुख का कारण और शाश्वत शांति का उपाय समझ लेने पर हम केवल मानसिक दुर्बलता के कारण दुख से मुक्त नहीं हो पाते और ब्रह्मानंद जाकर विद्वान किसी से नहीं डरते। ऐसा जानकर और मरण भय की अज्ञानता समझकर केवल मानसिक दुर्बलता के कारण हम निर्भय नहीं हो पाते, किंतु जिन्हें समाधि बल प्राप्त हो जाता है वे शक्ति संपन्न और स्वतंत्र पुरुष इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त कर त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार ताप होते हैं जो बताए गए हैं, वो मुझसे मुक्त हो जाते हैं। समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में मुक्ति हो सकती है। श्रुति में इसलिए श्रवण और मनन के पश्चात निर्दिश ध्यान या समाधि के अभ्यास का उपदेश है। पूर्वोक्त अंश से शायद ही समझा सकता है समाधि के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति समाधि बल से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म है। श्रुति में कहा है, नावलितो श्रुति शांतो शास समाहित है, नाश समांसो यादि प्रज्ञानेन मामर्यात्। शास्त्र में कहा है, आयंतु परमो धर्म यद्दो यज्ञो न दर्शनम। अतः योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम धर्म है। धर्म का फल सुख है। आत्मदर्शन की अवस्था में मुक्तावस्था में दुख निवृत्ति की या इष्ट भाव की अंतिम कोटि शांति का लाभ होती है। इसलिए आत्मदर्शन ही परम धर्म कहा जाता है। संसार में जो लोग मोक्ष धर्म का आचरण कर रहे हैं वे सभी उसी परम धर्म के किसी न किसी अंग का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना का प्रधान फल चित्त की स्थिरता है। दान आदि और संयम मूलक कर्मों का फल भी परंपरा संबंध से चित्त की स्थिरता ही है। अतः संसार के समस्त साधक जानकर या अनजाने ही इस सार्वजनिक चित्तवर्ती निरोध रूप परम धर्म के किसी न किसी अंग का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी है प्रकाश क्रिया और स्थिर स्थिति। प्रकाश क्रिया और स्थिति, इन 3 धर्मों का विवरण इस प्रकार है। भाष्यकार लिख रहे हैं, चित्त आदि चित्तों में कौन से गुणों की प्रबलता होती है और कौन से विषय प्रिय लगते हैं। चित्त धर्म में परिणित और सत्वगुण है, वही चित्त सत्व अथवा विशुद्ध ज्ञान वर्ती है। वही चित्त सत्व जब रज और तमोगुण द्वारा अनिभूत होता है अतः चांचल्य और आवरण के कारण बढ़ते आत्मा के ध्यान में निविष्ट नहीं होता है, किंतु ऐश्वर्य और शब्दादि विषयों में अनुरक्त रहता है। उसी प्रकार शिप्त भूमिक चित्त आत्मदर ध्यान विषय वैराग्य में सुखी नहीं होता। वह प्राय ऐश्वर्य से अपनी इच्छा पूर्ति द्वारा शास्त्र शब्दादि विषयों के ग्रहण से सुखी होता है। ऐसे व्यक्तियों के मन में अनिमा आदि सिद्धियाँ अथवा लौकिक ऐश्वर्य की कामनाएं प्रबल भाव से उठती हैं और वह परमार्थिक तथा लौकिक विषयों के उपदेश शिक्षा और आलोचना आदि करके सुखी होते हैं। उत्तरोत्तर सत्व गुण का प्रादुर्भाव इतर गुणों का प्राभाव जितना होता जाता है उतने में बाह्य विषयों छोड़कर बाह्य साधनों को छोड़कर आंतरिक भाव में स्थिति प्राप्त कर सुखी होते हैं। विशिष्ट भूमि वाले पुरुष प्रकृत निवृत्ति या शांति नहीं चाहते, किंतु शक्ति का उत्कर्ष मात्र चाहते हैं। जिस चित्त में चित्त सत्व प्रबल तमोगुण द्वारा अभिभूत है, ऐसे चित्त वाले लोग प्राय अधर्माचरण अथवा जिस कर्म का फल अधिक परिमाण में दुखी होता है करते हैं और वे अज्ञानी या विपरीत ज्ञान युक्त होते हैं। वे बाह्य विषयों के बड़े अनुरागी होते हैं तथा प्रधानतः मोह के वश में ऐसा आचरण करते हैं। उनका फल अनिश्चर्य व इच्छा की अप्राप्ति है। रजोगुण का काम चांचल्य है अथवा एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त करना है। मोह रहित चित्त का अहिता ग्रह और ग्राह्य रूप विषय की प्रज्ञा होती है, उसी से इस चित्त में कुछ चंचलता रहती है।
अथवा अभ्यास व वैराग्य रूप साधन में तत्पर चंचलता रहती है। रजोगुण रूप मल का लेश मात्र भी हटने पर अर्थात सत्वगुण के चरम विकास होने पर चित्त सत्व अपने स्वरूप में स्थित होता है अर्थात पूर्ण रूप से सात्विक प्रसाद गुण प्राप्त करता है। जैसे अग्नि तप निर्मल कांचन अपने दूसरी मन को त्याग कर स्वर्ण प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह पुरुष स्वरूप में अथवा पुरुष विषक प्रज्ञा में अति प्रतिष्ठित होता है। इसको विवेक ख्याति विषक समाप्ति कहते हैं। इस समापत्ति कहते हैं। इस प्रकार चित्त विवेक ख्याति में अर्थात बुद्धि और पुरुष स्वरूप के वेद ज्ञान में लगा रहता है। जब विवेक ख्याति सर्वथा होती है अर्थात जब विवेक ख्याति अपने बाह्य फल सर्वज्ञत और सर्वाधिष्ठत्व विवृत होकर विपलीन होती है तब उसे धर्म समाधि कहते हैं। परम प्रख्यान का अर्थ है पुरुष तत्व का साक्षात्कार अथवा विवेक ख्याति। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन की व्याख्या कर रहे हैं। इसके बारे में कहा गया है वित्तकान को समर्थ रूप से निरुद्ध करने में यही उपाय है। धर्म में समाधि द्वारा कलेश की पूर्णता निवृत्ति उस अवस्था में सर्वज्ञतादि विवेक जनित सिद्धियों में वैराग्य न होने का से ध्यायी लोग परम प्रख्यान कहते हैं। चित्त शक्ति के 5 विशेषण हैं यथा शुद्धा अनंता अपरिगामिनी अप्रतिसंक्रमा और दर्शिता विषया सब विषय जिसके निकट बुद्धि द्वारा दर्शित होते हैं अर्थात जिसका सत्ता से बुद्धि के चैतन्य होने पर बुद्धि स्थित विश्व का प्रत्यनुभव होता है। यह सब प्रकाश शक्ति समस्त विश्व के प्रकाशित होने के कारण ही कुछ क्रियाशील अथवा विगत नहीं होती। अतः कहते हैं अप्रतिसंक्रमा अथवा प्रतिसंकम संचार कार्य और अथवा विषय में संकांत होना से रहित अथवा निष्क्रिय और निर्लिप्त अपरिगामिनी अर्थात विकार शून्य शुद्धा का अर्थ सात्विक प्रकाश के साथ आवरणशील चंचल नहीं अपितु पूर्ण और स्वप्रकाशित शक्ति। इस प्रकार अनंता का अर्थ है अंत पदार्थ के साथ जिसका सहयोग ही ना हो सके मतलब बीज खत्म हो जाएगा। परिमित असंख्य अवयवों की समाप्ति द्वारा जब अनंता आती है वह चित्त में कल्पित नहीं की जा सकती अर्थात विवेक बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। प्रकाशक के संबंध से जो प्रकाश आविर्भाव होता है और जो अपने नित्य सहचर रज और तमोगुण के द्वारा न्यूनाधिक आवर्ती और चंचल है उसी को सात्विक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश कहते हैं। इसलिए बुद्धि के प्रकाश होने वाले विषय शब्दादि और विवेक परिचिन और नश्वर है। इस कारण सब प्रकाश चित्त शक्ति से बुद्धि भिन्न समझी जाती है। समाधि द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार करके निरोध समाधि द्वारा चैतन्यमादित्कम पर बुद्धि और चैतन्य के प्राधिक्य को बोध कराने वाली प्रज्ञा को विवेक ख्याति या बुद्धि और पुरुष का वेद ज्ञान कहते हैं। विवेक ख्याति द्वारा परम वैराग्य और तत्प्रकाश चिरस्थायी निश्चित निरोध के होने पर उसे कैवल्य अवस्था कहा जाता है। यही मोक्ष का स्थान होता है। समस्त श्रेय विश्व का संप्रज्ञान होने पर वैराग्य के फलस्वरूप यह संप्रज्ञान में निरुद्ध हो जाता है। इसलिए समाधि का नाम असंप्रज्ञात है मतलब इसमें बीज भी नष्ट हो जाता है जब केवल अवस्था होती है। यह बहुत बड़ी समाधि है असंप्रज्ञात। पहले संप्रज्ञात समाधि प्राप्त किए बिना असंप्रज्ञात की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले संप्रज्ञात प्राप्ति होगी इसमें बीज होता है। इसमें मनुष्य का मन ब्रह्मांड में ही रहता है और असंप्रज्ञात समाधि होती है। उसके बाद मनुष्य संपूर्ण विकास कर लेता है और वो उच्चतम अवस्था पहुँचता है। इसे केवल अवस्था मोक्ष कहते हैं। आइए अब समझनी मंत्र सुनते हैं गुरुदेव की आवाज़ में। सबको जय श्री गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए समझी मंत्र सुनते हैं। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। अब मंत्र बता दूं,
क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे समझे? तो आए तो की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनावा नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ। समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।